हर पल विनम्र रहो, सच्चे बनो और अपने कर्म से ईश्वर को प्रसन्न करो। यही मानसिक शांति का मार्ग है और यही आत्मा की विजय। मत कर इतना भरोसा हर उम्मीद पर, क्योंकि हर हृदय अपनी अलग दुनिया में जीता है। जिसका तुम्हें उत्तर नहीं मिलता, हो सकता है वह भी किसी अदृश्य युद्ध में उलझा हो। जब शौक के लिए वक्त न बचे, तब समझो कि जीवन अपनी सच्ची गति में चल पड़ा है। जो लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, वे भूल जाते हैं मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर सुबह दोबारा मिलती है, जब तुम जागते हो और स्वयं को नया आरंभ देते हो। जीवन की गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन मृत्यु का आश्वासन स्थायी है। इसलिए शेष समय को सार्थक बनाना ही बुद्धिमानी है। सच्चा इंसान वही है जो मानवता के स्पर्श से दूसरों के हृदय को छू जाए। रिश्ते अब भावना पर नहीं, औकात पर तय होते हैं। यह सुनने में कड़वा लगता है, पर सत्य यही है। दुनिया हमेशा तुम्हारे मूल्य से नहीं, तुम्हारे उपयोग से परिचित होती है। जब तक फायदा है, तब तक संबोधन मीठे रहते हैं, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त, सन्नाटा उतर आता है। कठोर सत्य यही है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिनके लिए तुम सब कुछ कर सकते थे, वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते। कभी कभी अजीब लगता है कि कोई बात करने को तरसता है और जिसे हम याद करते हैं उसे परवाह ही नहीं होती। चेहरे अपरिचित हों तो समझ में आता है, पर जब रवैया बदल जाए तो हृदय घायल होता है। सभी रिश्तों को खुश रखना कठिनतम साधना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं से बंधा है। यह जुदाई भी अंधेरे जैसी होती है, दिखती नहीं पर भीतर बहुत कुछ जलाती है। तकलीफ अब छोड़ जाने की नहीं होती, बल्कि इस छलावे की होती है कि अपने ही पराये निकले। झूठे मित्र साथ नींद की शांति है, धन के साथ धर्म की समझ है, और विशिष्टता के साथ विनम्रता की मिठास है। अहंकार ही वह अग्नि है जो मनुष्य के अपने ही कर्मों से उसे भस्म कर देती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने भीतर के अभिमान को पहचानो और त्याग दो। विनम्रता में ही वास्तविक शक्ति है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता एक दिन में नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से आती है। जब मनुष्य अपनी दिशा स्पष्ट कर लेता है, तो उसके कदम अपने आप उसे मंजिल की ओर ले जाते हैं। लक्ष्यहीन जीवन नाव के बिना सागर में भटकने जैसा है। दिशा तो होती है, पहुंच कहीं नहीं पाता। जो व्यक्ति खुद की तुलना दूसरों से करता है, वह अपनी कीमत खुद घटाता है, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। सफलता के बाद हर्ष मनाना स्वाभाविक है, पर असली विजय तब है जब व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। किसी का मन चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, यदि वह एकाग्र नहीं है तो वह किसी महान कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। एकाग्रता ही वह प्रकाश है जो मनुष्य के कर्म को दिशा देता है। आनंद, पीड़ा, खुशी और दुख ऑल भीतर से उत्पन्न होते हैं। बाहर की परिस्थितियां केवल इन भावों को छूती हैं, बनाती नहीं। इसलिए शांत मन ही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी होता है। संबंधों की दुनिया में अक्सर हम उन लोगों के लिए दुखी होते हैं जिन्हें हमारी परवाह नहीं थी। जो हमें उपयोग करते हैं उन्हें भी कभी माफ करना चाहिए, पर भूलना नहीं चाहिए, ताकि बुद्धि अगली बार विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। जिन लोगों को तुम्हें बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां मौन रहना ही सबसे सशक्त उत्तर है, क्योंकि जो सच को समझना नहीं चाहता उसके सामने सबूत देना व्यर्थ होता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, पर याद रखो, अपना वह होता है जो तुम्हें किसी के आगे झुकने से रोक ले। नजदीकियां तभी सुंदर होती हैं जब उनमें सम्मान और मर्यादा हो। अति समीपता से अक्सर मूल्य खो जाता है। जो चीज जितनी आसानी से मिलती है, उतनी ही जल्दी भुला दी जाती है। सत्य हमेशा सीधे बोलता है, इसीलिए कड़वा लगता है, जबकि झूठ मीठे शब्दों में छिपकर मन को भ्रमित करता है। जीवन के बीच में ठहर कर सोचो, कौन तुम्हारे पास अपनेपन से खड़ा है और कौन बस समय काट रहा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कभी विवेक, कभी धैर्य और कभी मौन। इसलिए जो चला गया उसकी शिकायत मत करो, जो शेष है उसका उपयोग बुद्धि से करो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति भीतर से सच्चा है, उसका आभा बाहर तक फैलती है। कर्म को पूजा बनाओ
और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। यही जीवन का सार है। मनुष्य को सबसे गहरी चोट तब लगती है जब उसके अपने ही पास होकर भी मन से दूर हो जाते हैं। दूरी केवल कदमों की नहीं होती, भावनाओं की होती है, और यही सबसे भारी दर्द देती है। दूसरों पर 3 उपकार अवश्य करो। अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो। और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई करने से बचो, क्योंकि शब्दों में वही शक्ति है जो बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर आत्मा को सालता है। इसलिए हर निर्णय से पहले विराम लेना सीखो, क्योंकि एक क्षण का धैर्य कई जन्मों के पछतावे से बचा सकता है। संस्कार और परवरिश व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। केवल शिक्षा मनुष्य को ज्ञानी बना सकती है, लेकिन संस्कार ही उसे मानवीय बनाते हैं। समय के साथ जीवन के रंग बदलते हैं, पर जो धैर्य रखता है वह हर रंग को आशीर्वाद में बदल देता है। कोई भी इंसान अपने दुख को चुनता नहीं, बल्कि उसे स्वीकारना सीखता है। जीवन की शतरंज में भी वही जीतता है जिसका जमीर जिंदा रहता है। वजीर के बिना खेल खत्म नहीं होता, लेकिन जमीर के बिना जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर जीवन ही देता है, बस सुनने का धैर्य चाहिए। पहचान छोटी हो या बड़ी, अपनी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के साए में जीने वाला व्यक्ति अपनी रोशनी से वंचित रह जाता है। हर व्यक्ति का सम्मान करो, क्योंकि सम्मान देना असल में अपने चरित्र का परिचय देना है। जहां इज्जत घटती है वहां रिश्ते भी टिक नहीं पाते। इसलिए हमेशा उस जगह रहो जहां आदर बना रहे, न कि केवल अस्तित्व। और याद रखो, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, क्योंकि उसका बदला अक्सर मन की शांति छीन कर लिया जाता है। हार और जीत दोनों एक ही मिट्टी से जन्म लेते हैं। विजेता वही होता है जो हार को भी गुरु की तरह अपनाता है। अगर एक राह बंद हो जाए तो उसे अंत मत मानो, कभी कभी वही रुकावट नई दिशा दिखाती है। जिद जरूरी है, लेकिन अहंकार के बिना, क्योंकि जिद आगे बढ़ना सिखाती है और अहंकार पीछे धकेल देता है। प्रेम कोई सौदा नहीं जिसे जब चाहा खरीद लिया जाए। यह आत्मा की अनुभूति है जो केवल उन हृदयों में बसती है जो इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। लोग प्रेम में लव यू क्यों कहते हैं? सीधे ये क्यों नहीं कहते कि कुछ दिन तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना है? सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता। यह केवल निष्ठा और समर्पण से जीवित रहता है। अब न किसी का दिल दुखाएंगे और न किसी पर हुकूमत जताएंगे। जो प्रेम करेगा वह समर्पण करेगा, और जो छल करेगा वह अंततः अकेला रह जाएगा। इंसान तब हार जाता है जब उसे यह एहसास होता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब सच्चाई देर से सामने आती है। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह अवश्य सोचना कि अभी तक उसका साथ क्यों दिया था। यदि रिश्ता केवल स्वार्थ का था तो वह पहले ही समाप्त हो चुका था, और यदि सच्चाई थी तो उसे यूं ही तोड़ना उचित नहीं। जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है। लेकिन यह साथ और तारीफ उस समय आती है जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जब तक जीवित हो, सच्चाई और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे भले तुम्हें सच्चे दुश्मन मिल जाएं, लेकिन झूठे दोस्तों से बच जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। आलोचना जीवन को सुधारने का मौका देती है। जब तक जिंदा हो, निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही आती है। जीने के 2 तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दोनों ही तरीके तुम्हें शांति और संतोष तक ले जाते हैं। जब बात अपनी हो तो अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। यह संसार हमेशा सताने का काम करता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं।
गिरगिट मुफ्त में बदनाम है। असली रंग तो इंसान बदलता है। लेकिन अच्छा हुआ लोग बदल गए। इससे तुम्हें संभलने का मौका मिला और खुद को समझने का। एहसास ही बदलते हैं। मोहब्बत और नफरत तो एक ही दिल से होती हैं, और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेता है। यह संयम, यह आत्मनियंत्रण तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर संघर्ष करते हैं। मनुष्य जन्म से न तो राजा होता है न रंक, उसे उसके कर्म और दृष्टिकोण तय करते हैं। जो स्वयं को अहंकार से मुक्त कर लेता है, वही वास्तव में ऊंचा उठता है। जैसे वृक्ष तभी ऊंचा बढ़ता है जब उसकी जड़ें विनम्रता से नीचे जाती हैं। हम जीवन भर लोग क्या कहेंगे का भय लेकर चलते हैं, पर भगवान क्या सोचेंगे इस पर कभी ध्यान नहीं देते। संसार की नजर का डर हमें सीमित करता है, पर ईश्वर की दृष्टि ही हमें सही दिशा दिखाती है। इतिहास ने कभी भी उस व्यक्ति का नाम याद नहीं रखा जिसने जीवन आसानी से जिया, बल्कि उसी को अमर किया जिसने कठिन रास्तों को अपनाया और दूसरों के लिए राह बनाई। जिम्मेदारियां हमेशा परखती हैं। जितना कोई निभाता है उतना ही परीक्षा देती हैं। अच्छे समय में गलती मजाक लगती है और बुरे समय में मजाक गलती मानी जाती है। इसलिए परिस्थितियों से नहीं, अपने संयम से पहचान बनाओ। जो व्यक्ति भीतर से दृढ़ है और फिर भी हृदय से कोमल है, वही अजेय है। जैसे सीमेंट जोड़ने के लिए नरम होना सीखती है, पर इमारत को टिकाए रखने के लिए सख्त बनना जानती है, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। भावनाओं में कोमलता और निर्णयों में दृढ़ता। जीवन को दो लोग दिशा देते हैं, एक जो अवसर देता है और दूसरा जो धोखा देता है। पहले से हम आगे बढ़ना सीखते हैं और दूसरे से संभलना। बीते कल की चिंता छोड़ो, वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि भविष्य उसी की मेहनत से बनता है जिसने आज को सही जिया। अच्छा होना एक गुण है, पर अच्छा दिखना प्रयास है। दुनिया में अधिकांश लोग अच्छे दिखने की दौड़ में सच्ची अच्छाई खो बैठते हैं। याद रखो, दीपक अपनी लौ के शब्द नहीं बोलता, उसका प्रकाश ही उसकी पहचान बताता है। वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय स्वयं देंगे, शब्दों की आवश्यकता नहीं। कभी कभी जीवन कठिन निर्णय मांगता है और वही निर्णय उसे नई दिशा देते हैं। डर कर उठाया कदम हमें वही रखता है जहां हम हैं, पर साहस से लिया गया कदम हम। हर बार जब तुम बिखरते हो, समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई आकृति दे रहा है। दुनिया को तुम्हारी खामोशी नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा है। यही कारण है कि गीता बार बार यही सिखाती है, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। जीवन के सफर में लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन पास आते ही उनके सच सामने आने लगते हैं। इसीलिए जब तक किसी को तुमसे काम होता है, वह तुम्हारा नाम जपता है, और जैसे ही उसका स्वार्थ समाप्त होता है, वही व्यक्ति दूर से सलाम करना शुरू कर देता है। यह संसार ऐसा ही है। यहां साथ वह देता है जिसे लाभ दिखता है, और साथ वही छोड़ जाता है जिससे तुम्हें तकलीफ हो। जब जीवन कठिन मोड़ पर पहुंचे, कायर पीछे हट जाते हैं, पर परिश्रमी मनुष्य और भी दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। किसी भी कार्य में निपुण होने का एक ही मार्ग है, हर दिन अभ्यास, हर दिन प्रयास, हर दिन प्रगति। ईर्ष्या कभी भी सामने वाले का नुकसान नहीं करती। ईर्ष्या करने वाला केवल अपनी नींद, अपना संतोष और अपना मन खो देता है। जिस उम्र में जो करने का मन हो, वही उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि रुकी हुई इच्छाएं जीवन में बोझ बनती हैं और अधूरे सपने मन में तनाव बढ़ाते हैं। मनुष्य एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान ताले की तरह। जैसे ही ताला खुलता है, इंसान का असली चरित्र सामने आ जाता है। दुनिया हमेशा तुम्हें कमजोर करने में लगी रहती है, इसलिए खुद को कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनाओ। यह समय त्यागने वालों का है। लोग भावनाएं नहीं पढ़ते, बस टाइम पास करते हैं और फिर वहीं छोड़ जाते हैं जहां से उठाया था। इस शतरंज समान जीवन में हर कोई मोहरा है। इंसान एक ही है, लेकिन उसके किरदार दोहरे, तिहरे और कभी कभी बिल्कुल अलग होते हैं। वही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं जिन्हें तुमने बताया होता है
कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। जीवन भी अजीब है, कभी बड़े से पत्थर की ठोकर चोट नहीं देती और कभी छोटी सी बात किसी को अंदर तक तोड़ देती है। अच्छा समय बताता है कि तुम कौन हो और बुरा समय यह बताता है कि कौन तुम्हारा है। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क कर जी लो, राख में सुगंध नहीं आएगी, मगर यदि तुम किसी की आत्मा को राहत दे दो, किसी के दिल की ठंडक बन जाओ, तो तुम्हारी महक उसकी हर सांस में बस जाएगी। कुछ लोग बार बार कील की तरह चुभते हैं और ऐसे में कभी कभी एक बार हथौड़े की तरह बोल देना ही अंतिम उपाय होता है। विचार जब बिगड़ जाते हैं, रिश्तों की नींव हिल जाती है और सोच जब सीधी हो तो संबंध स्वयं स्थिर हो जाते हैं। उन्नति का प्रथम नियम है स्वयं पर विश्वास। कठिनाइयां उन्हीं के जीवन में अधिक आती हैं जो कुछ महान करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वही लोग पहाड़ चढ़ने की हिम्मत रखते हैं। विचारों का संग्रह ज्ञान है और ज्ञान का सही उपयोग ही वास्तविक शक्ति है। जो आज कर रहे हो वही तुम्हारे आने वाले कल का निर्धारण करेगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान के कर्मों से भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए हर दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जीना चाहिए, ताकि आने वाला कल सकारात्मक और सुखद हो। यही असली सफलता है। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। दिल भी अक्सर वहीं मरता है जहां उसे समझा नहीं जाता। लेकिन यह याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से खुद ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई साथ देने नहीं आता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले रखती है। जीवन कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, बस तुम्हें अपने सफर में भरोसा रखना होगा। यह कोई खेल नहीं है जहां हर किसी को खुश करना जरूरी हो। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, ना कि समाज के प्रति। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे ही तुम एक लक्ष्य हासिल कर लेते हो, दूसरा सामने आ जाता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद से करो। जो तुम आज हो, अगर उससे बेहतर कल बन सको तो वही सच्ची उपलब्धि होगी। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत। इसलिए खुद को पहचानो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे समर्पण के साथ जियो। ध्यान के माध्यम से ही तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक शक्ति का अनुभव करता है। परम सत्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन हर कोई उसे प्राप्त करना नहीं चाहता। सत्य तक पहुंचने के लिए इच्छा शक्ति, समर्पण और साधना आवश्यक है। तुम दुनिया के कारण असफल नहीं होते, बल्कि अपनी सीमित सोच के कारण असफल होते हो। जो केवल अपनी सुंदरता के साथ त्याग भी आता है और प्रेम के साथ धैर्य भी। रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब उन्हें निभाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैं सबसे मिलता रहता हूं, किसी न किसी बहाने से, क्योंकि जो टूटते नहीं वही सच्चे होते हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले होते हैं। जब ये बंद होते हैं तो दोनों ही बोझ बन जाते हैं। ठीक वैसे ही सोच बंद हो जाए तो इंसान अज्ञान में चला जाता है, और दिल बंद हो जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, बल्कि भावनाओं की अनदेखी से भी होती है। अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर न तो दिखने में सुंदर लगता है और न ही उसका कोई मोल रह जाता है। पिता प्यार करता है मगर कहता नहीं, और जब तक औलाद को यह समझ आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तुम्हारे और तुम्हारी मोहब्बत के बीच बस इतना ही फर्क था। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुमने मुझे छोड़कर सबको। यह समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आता है तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, बस एक शांति रह जाती है। बचपन में जब पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था, तब यह नहीं पता था कि जिस कंधे पर बैठा हूं वही मेरा असली भगवान है। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब समय हमें सिखाने लगता है।
प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां भगवान मिलेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा से यात्रा करते हैं। प्रेम में भी यही भाव होना चाहिए, नतीजे की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ। क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास समय से परे होता है, वह सिर्फ अनुभव किया जाता है। जिंदगी कब बदल जाती है, कब छिन जाती है, कई बार पता ही नहीं चलता, और तब समझ आता है कि हर किसी को बातों से नहीं, एक हादसे से सीख मिलती है। कभी कभी मन बस इतना कहता है कि काश मेरा कोई अपना मुझे संभाल ले, क्योंकि थकान शरीर की नहीं, भरोसे की होती है। मैं भी इस साल की तरह थोड़ा सा रह गया हूं। कई उम्मीदें पीछे छूट गईं, कई लोग बदल गए और कई सपने अधूरे रह गए। जबरदस्ती की नजदीकियों से बेहतर सुकून की दूरियां होती हैं, क्योंकि जहां घुटन हो वहां प्रेम नहीं टिकता। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मुझसे मुंह लटकाए चेहरे देखे नहीं जाते। पर सच यह भी है कि कई बार दूसरों को संभालते संभालते इंसान खुद भीतर से खाली हो जाता है। इसलिए दूसरों के लिए प्रकाश बनो, पर अपनी रोशनी बुझाकर नहीं। अपने भीतर का दर्द भी पहचानो, उसे दबाकर महान मत बनो, उसे समझकर मजबूत बनो। शरीफों की चमक भी कई बार धोखा देती है, क्योंकि सज्जनता का अभिनय आसान है, सच्ची सज्जनता कठिन। हर कांच का टुकड़ा ही नहीं होता, कुछ टूटे हुए रिश्ते, कुछ अधूरे वादे और कुछ चुभती यादें भी कांच की तरह ही चीरती हैं। दिल से बड़ी कोई खबर नहीं है दोस्तों। रोज कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है, और हम बाहर से हंसते हुए भी भीतर से कुछ कम हो जाते हैं। स्वयं को अच्छा बनाओ, ताकि दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाए। बदलाव का सबसे सच्चा तरीका यही है कि शुरुआत अपने भीतर से हो। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, इसलिए सबकी उम्मीदों का बोझ अपने कंधे पर मत उठाओ। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। यह गणित नहीं, जीवन का अनुभव है। इसलिए प्रेम करो पर संतुलन के साथ, भरोसा दो पर समझ के साथ, और उम्मीद रखो पर अपनी शांति गिरवी रखकर नहीं। हर पल का आनंद लो, क्योंकि खुशियां इंतजार नहीं करती। जो पल निकल गया वह लौट कर नहीं आता। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, क्योंकि दर्द देने के लिए तो दुनिया पहले से तैयार बैठी है, और अक्सर वही लोग चोट देते हैं जिनसे उम्मीद ज्यादा होती है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं, क्योंकि अनुभव सीधे दिल में उतरता है। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी यही मानती है कि अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है, और जहां जरूरत हो वहीं झुकना इंसान को बड़ा बनाता है। हमें आसमान छूने की चाहत नहीं, बस अपनों के दिल में रहना काफी है, क्योंकि दिल की जगह सबसे ऊंची होती है। भाषा शरीर का एक अदृश्य अंग है, जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। उसकी सोच, उसका संस्कार, उसका घमंड और उसका प्रेम। रिश्ते निभा लो, क्योंकि बदलने वाले बदल ही जाते हैं, और जब वे बदलते हैं तब तुम्हें तुम्हारे मूल्य की परीक्षा मिलती है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है जनाब। जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं, और चेहरे के पीछे छुपे इरादे साफ हो जाते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा जीवन की सबसे बड़ी कला है उन रिश्तों को संजोए रखना जो हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। ये स्वीकार कर लेना कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे रिश्तों को गहराई देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझे बिना भी आपका साथ देते हैं, उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। यह दुनिया सूरतों से प्रभावित होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते तो हमेशा सीरत से बनते हैं। इंसान की असल दौलत उसका चरित्र है, और जब तक वह बना रहता है तब तक इंसानियत जिंदा रहती है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दुख के बारे में सोचता है वो समाधान की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाता। दुनिया में पानी है, फिर भी लोग डूबते प्यार में हैं, क्योंकि डूबना पानी से नहीं, उम्मीदों से होता है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना कई बार उसे फिर से अजनबी बना देता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम काबू करना चाहते हैं उतना ही अपनापन मरने लगता है।
जब किस्मत और हालात दोनों खराब हों, तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, और उसी दौर में चरित्र की असली परीक्षा होती है। धैर्य रखो। कभी कभी सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वही दौर तुम्हें मजबूत बनाकर बड़े अवसर के लायक बनाता है। पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, पर याद रखना, वह इज्जत अक्सर पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। इसलिए अपना मूल्य चरित्र से बनाओ, दौलत से नहीं। और जब तुम्हारे अपने साथ खड़े हों, तो हर दर्द से उभरना आसान हो जाता है। साथ का एक शब्द भी कई बार दवा बन जाता है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। इसलिए खुशी को गले लगाओ और तकलीफों को छोड़ना सीखो। सच का रास्ता अक्सर साफ होता है, भले पूरा जमाना खिलाफ क्यों न हो। उस रास्ते पर चलो जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती हो, क्योंकि शांति के बिना जीत भी बोझ लगती है। मित्रता की सबसे कठोर परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में सच सच बता सको और वह तुम्हारी बात को अपमान नहीं, सुधार समझे। ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं, पर वही रिश्ते जीवन की संपत्ति होते हैं। धन दौलत होना जरूरी नहीं, जरूरी है एक सच्चा, अच्छा और साफ दिल, क्योंकि साफ दिल ही रिश्तों को बचाता है और मुश्किल वक्त में निर्णय को सही रखता है। अपने भीतर ईमानदारी रखो, ताकि बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, तुम्हारे अंदर का इंसान टेढ़ा न हो। और जब तुम किसी के साथ अच्छे बनते हो, तो उसका लाभ तुरंत नहीं दिखता, पर समय आने पर वही अच्छाई तुम्हारे लिए ढाल बन जाती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अवसर दस्तक दे सकता है, पर दरवाजा तुम्हें ही खोलना पड़ता है। बुढ़ापे में औलाद सिर्फ रोटी नहीं देती, असली सहारा संस्कार देते हैं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा व्यवहार। जब तक जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्श टिके रहते हैं, तब तक बुढ़ापा सुखमय बनता है, क्योंकि तब इंसान अपने ही कर्मों की छाया में शांति पाता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में करनी चाहिए, पर हम अक्सर यह तब समझते हैं जब रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए समय रहते धन्यवाद, माफ करना और मैं हूं तुम्हारे साथ, ये 3 वाक्य बोलना सीखो, क्योंकि यही वाक्य रिश्तों में जान भरते हैं। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। रुक गए तो गिर जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते रहो, चाहे कठिनाइयां आए, क्योंकि चलना ही तुम्हारी जीत की आदत बनाता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ रुक गया है, पर सच यह है कि वही ठहराव तुम्हें सोचने, सीखने और खुद को नया बनाने का मौका देता है। अपने मन को यह मत कहो कि मैं फंस गया हूं, अपने मन को यह कहो कि मैं सीख रहा हूं, क्योंकि शब्द ही भाव बनते हैं और भाव ही दिशा। जब तुम निरंतर चलते रहोगे, तो रास्ता भी धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलने लगेगा, और जो आज असंभव लग रहा है, वही कल तुम्हारी सामान्य उपलब्धि बन जाएगा। अपने भीतर उम्मीद रखो, पर उम्मीद को कर्म से जोड़ो, क्योंकि कर्म के बिना उम्मीद केवल सपना रह जाती है। और अगर कोई साथ न दे, तब भी अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि कई बार सबसे मजबूत कदम अकेले ही उठते हैं। तुम गिरोगे भी, संभलोगे भी, पर जो सीखते हुए चलता है, वही अंत में मुस्कुराते हुए पहुंचता है। कभी भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्या पता तुम्हारी वही मुस्कान किसी उदास आत्मा के चेहरे पर भी मुस्कान खिला दे। मुस्कान का मूल्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन अनजानों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर जीना सीखते हैं। जिंदगी तब तक है जब तक तुम सीख रहे हो, और सीखना रुक जाए